दोस्तों देसी किचन चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देसी किचन चैनल पे जो आज मैं रेसिपी लेके आया हूँ, ये रेसिपी है कढ़ाई दाल फ्राई तड़का। दोस्तों कढ़ाई दाल फ्राई तड़का रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट टाइप की होती है। सबसे मेन चीज़ इसमें दाल जो होते हैं घुले नहीं होते हैं, खड़े खड़े टाइप होते हैं। इसके लिए जो हमने सामग्री लिया है, ये 100 ग्राम अरहर की दाल लिया है हमने यहाँ पे, छिलके वाली और बिना छिलके वाली दोनों है। इसके बाद 25 ग्राम मूंग की दाल लिया है यहाँ पे हमने, और इसके साथ ही 25 ग्राम हमने चने की दाल लिया है। ये चने की दाल है हमारे पास 25 ग्राम। इसके बाद एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें हमने अरहर का दाल ऐड किया, उसके बाद चने का दाल ऐड करेंगे, इसके साथ ही मूंग का दाल ऐड किया हमने। इसके बाद इसमें पानी ऐड करके इसको 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद और नेक्स्ट जो हमने फ्राई के लिए सामग्री लिया है, 2 प्याज लिया है हम यहाँ पे, और लहसुन और अदरक। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ टोमेटो को धो लिया हमने, प्याज को छिल करके रख लिया है, और लहसुन को भी छिल लिया हमने और अदरक को भी छिल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें ने यहाँ पे अदरक को बिल्कुल बारीक काट लिया है, लहसुन को भी बारीक काट लिया है। 2 प्याज जो हमारे पास थे, एक प्याज को छिल करके स्क्वायर शेप में कर लेना है, अलग अलग छिलके हटा करके दूसरे को बारीक काट लिया है। साथ ही हमने टोमेटो को भी बारीक काट लिया है। अब ये दाल 1 घंटे बाद हम दाल फूल चुका है हमारा पानी से, इसको धो करके बिल्कुल एक बाउल में निकाल लेंगे बिल्कुल साफ करके। इसके बाद यहाँ पे हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं, और ये पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा बटर का टुकड़ा। ये देखिए हमने यहाँ पे बटर का टुकड़ा ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा सा घुलने देंगे, गर्म होने देंगे। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम बटर डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल आप धीमा रखें, क्योंकि अगर तेज़ रहेगा तो बटर जलने लगता है, थोड़ा सा मिल्ड हो जाएगा ये। इसके बाद हम इसमें अब नेक्स्ट ऐड करेंगे, ये हमारे पास खड़ा धनिया है, हल्का सा खड़ा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही हम जो बारीक कटा हुआ अदरक था, हल्का सा अदरक ऐड कर देंगे, और हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लहसुन, ताकि हम जो दाल फ्राई करेंगे उस दाल फ्राई में अदरक और लहसुन का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें अब दाल ऐड कर देंगे। दाल को अब हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई करना है। दाल को एक चीज़ का ध्यान रखें, दाल को करीब 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, और गैस का फ्लेम धीमा रखना है इस टाइम पे भी हमें, और इसे हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। इसी टाइप से हम इसको भून लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से बटर में। और 2 मिनट भूनने के बाद अब हम नमक हल्का सा ऐड कर देंगे इसमें। साथ ही हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके बाद पानी ऐड कर देंगे हम इसमें। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसको चला देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब ढक्कन से ढक कर के 2 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएँगे, और देखेंगे कि अब ये उबलने लगा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको चला कर के फिर से हम ढक कर के छोड़ देंगे इसे। फिर से 2-3 मिनट बाद इसका ढक्कन हम हटाएँगे। ये देखिए, ढक्कन हटाने के बाद थोड़ा-सा चेक करेंगे दाल का क्या पोजीशन है। अभी पका नहीं है, आधा, करीब-करीब आधा पक चुका है ये। दोस्तों आप सोच रहे हैं हम क कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में हम दाल को क्यों पका रहे हैं? तो दोस्तों अगर हम कुकर में दाल की सीटी लगा दें, तो कुकर में क्या होता है, दाल घुल जाता है। दाल घुल जाने के बाद जो हम दाल तड़का बनाएँगे उसका उस टाइप का टेस्ट नहीं आ पाएगा, जो कि हम इस टाइप से बना कर के टेस्ट आएगा। ये देखिए, आपको बीच में लगे थोड़ा-सा पानी ऐड करना है तो पानी भी ऐड कर सकते हो, पानी कम लगे थोड़ा सा हम इसे चेक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। चेक करने के बाद अभी ये पक चुका है, और क्योंकि हाथों से ये मैश हो रहा है बिल्कुल। अब ढकने के बाद 1 मिनट बाद करीब जो है सो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको चला देंगे, और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसे उतार लेना है नीचे। अब नेक्स्ट हमें इसे फ्राई करने के लिए फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है गैस पर। ये देखिए फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है। जो आधा बटर बचा के रखा था हमने, वो बटर इसमें ऐड कर दिया। इस बटर को भी अच्छे तरीके से हम गर्म होने देंगे। ये देखिए बटर हमारा गर्म हो चुका है अब। और बटर गर्म होने के साथ ही अब हम नेक्स्ट जो इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले मेथी ऐड किया है हमने हल्का सा। इसके बाद इसके साथ ही सौंफ ऐड किया है। सौंफ के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद अब हमें इसे बिल्कुल पकने देना है, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर होने तक। ये देखिए पक चुका है। इसके साथ ही हम इसमें खड़ा धनिया ऐड किया है।
दोस्तों खड़ा धनिया हमने दाल फ्राई करते टाइम भी ऐड किया था और इस टाइम भी ऐड किया है। इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, अच्छा सा टेस्ट देता है ये। इसके बाद ये हरी मिर्च है हमारे पास, ये दोस्तों ये ऑप्शनल है, और बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, और ये हमने डाल दिया है। दोस्तों हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। अब इसको अदरक लहसुन और मिर्च को हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद हम जो बारीक कटा हुआ प्याज था हमारे पास, एक तो स्क्वायर शेप में था, एक बारीक कटा हुआ था, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको सॉफ्ट होने तक बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें, ताकि हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा नमक ऐड किया हमने इसमें। नमक ऐड करने के बाद इसको फिर से हम चला देंगे। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। दोस्तों हमने, आप देख रहे होंगे हमने इसमें ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया है, फिर भी टेस्ट अच्छे टाइप का आएगा। और लाल मिर्च डालने के बाद तो फिर से हमें इसे मिक्स कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, थोड़ा सा इसे फ्राई होने देना है। इसके बाद बारीक कटा हुआ टमाटर जो था, ये टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने के बाद फिर से इसको चलाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसके बाद 1 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक करके रख देना है। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखेंगे और फिर से हम इसे चम्मच से चलाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हल्का सा प्याज को आपको मैश नहीं करना है, चम्मच के सहारे फ्राई करते करते, और टोमेटो को आप मैश कर दीजिए, ताकि टोमेटो का फ्लेवर जब हम इसमें दाल ऐड करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए दाल में, और एक स्वादिष्ट टाइप का स्वाद आए। तो ये देखिए हम इसी टाइप से सिर्फ टोमेटो को फोकस करके टोमेटो को मैश कर लेंगे, ताकि हमारा टोमेटो बिल्कुल घुल जाए अच्छे तरीके से हमारे दाल में और हमारे मसाले में। अब नेक्स्ट जो दाल पका करके रखा था हमने कढ़ाई में, वो दाल ऐड कर दिया। दोस्तों देख रहे होंगे ये दाल घुला नहीं है, बिल्कुल खरा खरा दाल के दाने दाने टाइप का है, और जो कि आपको जब इसे खाओगे तो बहुत ही अच्छे टाइप का टेस्ट आएगा। अब हम इसको चलाएंगे थोड़ा अच्छे तरीके से। इसके बाद ढक्कन हटा करके देख लेंगे दोस्तों। अगर आपको लगे कि इसमें हम पानी थोड़ा सा और ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे रोटी में खाने के पर्पज़ से बनाया है, तो हम इसमें थोड़ा कम ही पानी ऐड किए हैं। फिर से हम इसको ढक देना है। दोस्तों दाल डालने के बाद करीब 6 से 7 मिनट तक इसको पकाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए हमने हल्का सा पानी भी ऐड किया है, आप चाहें तो और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट पकने से क्या होगा कि हमारा जो फ्राई मटेरियल था, उसका सारा टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लेवर दाल में मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा। अब लास्ट में ये हमारा पक चुका है, अब इसमें हम लास्ट में धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे, और गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। दोस्तों ये देखिए हमारा कढ़ाई दाल फ्राई तड़का बन करके रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारे चैनल पे आप सब ऐसे ही आते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।